अरे रे रे रे, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अगर आप भी पीपीएफ में निवेश करते हो तो इस रील को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये रील आपके 20 लाख रुपए का प्रॉफिट करवा सकती है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आपको पीपीएफ में निवेश करना चाहिए या ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। तो अगर आप पीपीएफ में निवेश करते हो तो उसमें कुछ क्राइटेरिया है। इस सबसे पहला क्राइटेरिया, उसमें 15 साल का लॉकिंग पीरियड रहता है। दूसरा क्राइटेरिया, जो अमाउंट आपको 15 साल बाद मिलेगी उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। और तीसरा क्राइटेरिया, अभी फिलहाल पीपीएफ पर 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जो इन्फ्लेशन से कम है। उसके सामने अगर आप ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करते हो तो उसके भी कुछ क्राइटेरिया है। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में 3 साल का लॉकिंग पीरियड रहता है। ये म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो अराउंड 12 से लेकर 15% तक के रिटर्न आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ऐसा पास्ट रिकॉर्ड में दिखाया हुआ है। और हाँ, उस पर जो लास्ट में जो भी टैक्स लगेगा वो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो फिलहाल 12.5% चल रहा है। तो अगर आप 1-1 लाख रुपए 15 सालों तक पीपीएफ में डालते हैं और 1-1 लाख रुपए 15 सालों तक ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो कितना प्रॉफिट और लॉस होगा हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो अगर आप पीपीएफ में 1-1 लाख रुपए 15 सालों तक डालते हैं तो आपको 15 साल के बाद 40 लाख रुपए मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है, और वो टैक्स भी रहेंगे। और वही 1-1 लाख रुपए आप 15 सालों तक ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में डालते हो तो आपको अराउंड 70 से लेकर 75 लाख मिलेंगे, जिसमें से टैक्स डिडक्ट करने के बाद भी आपको 50 से लेकर 60 लाख का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यानी मोटा मोटी तौर पर 20 लाख का प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिल सकता है पीपीएफ के तुलना में। तो आपको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको दोनों में थोड़ी थोड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करनी चाहिए, पर हाँ, पीपीएफ में थोड़ी अमाउंट कम रखिए और ग्रोथ म्यूचुअल फंड में आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हो। आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। और ये भी